नमस्ते बच्चों, कैसे आप सब लोग। बोर्ड्स करीब आ गए हैं और हर 12th एस्पिरेंट्स जो बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं और अपने बोर्ड्स के लिए थोड़े थोड़े चिंता में हैं, थोड़े परेशान हैं, उन सभी के लिए खुशखबरी है। नवोदय एकेडमी 12th बोर्ड्स क्रैश कोर्स लेके आ गई है। एकदम क्रिस्प एंड स्मॉल सिलेबस को रखा गया है, स्लाइड्स को एकदम टू द पॉइंट बनाया गया है, आपकी पीवाईक्यूज को उसके अंदर रखा गया है, स्ट्रेटेजी ऑफ बोर्ड्स को डिफाइन किया गया है, आपकी बोर्ड्स के लिए वन स्पॉट सॉल्यूशन। तो सारे बच्चे सीट बेल्ट बांध दीजिए, मौसम बदलने वाला है और हम तैयारी करने वाले हैं इस बार 2024 बोर्ड्स के लिए। चलिए जानते हैं चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज वेटेज क्या है, किस किस चैप्टर पे कितने मार्क्स है, कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं तीनों विषयों में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहले फिजिक्स, सबसे खतरनाक सब्जेक्ट फिजिक्स, चैप्टर वाइज वेटेज 12th बोर्ड। ओके, तो यहाँ यूनिट वाइज चैप्टर्स को हमने मार्कअप कर दिया है और जैसे कि आप देख रहे हैं फर्स्ट यूनिट के अंदर आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसके अंदर हमारे पास चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 है। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल्स, एनर्जीज, इन सब के बारे में बात करते हैं। तो इस चैप्टर का जो वेटेज है वो है हमारे पास अराउंड 16 मार्क्स का। देखिए यहाँ पर 16 मार्क्स इससे कवर होने वाला है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसके अंदर से उनको भी डिस्कस करा जाएगा और डिटेल में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में कौन से पॉइंट्स लिखने हैं, हाउ टू राइट द पेपर, इन सब पे भी हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके लिए मौजूद रहेंगे। नाउ यूनिट 2 में करंट इलेक्ट्रिसिटी है। करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ में इन तीनों को मिला के, क्योंकि यहाँ पर फंडामेंटली कनेक्शन होता है, चार्ज के बारे में हम सारी बातें करते हैं, तो ये 16 मार्क्स कवर कर जाता है। नाउ यूनिट 3 मैग्नेटिज्म को डील कर रहा है, इफेक्ट्स ऑफ मैग्नेटिक करंट, मैग्नेटिज्म, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ये यूनिट को मिला के 17 मार्क्स आपके इसमें आ रहे हैं। जैसे ही आप फंडामेंटल ऑफ मैग्नेटिज्म समझ जाते हैं, देन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमआई। हमारे पास चैप्टर नंबर 6 ईएमआई इसके अंदर आएगा। फिर आएगा अल्टरनेटिंग करंट, करंट का वो पार्ट। डीसी करंट आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में डिस्कस कर जाते हैं, अल्टरनेटिंग करंट 12th के सेक्शन में एक अलग से सेपरेट चैप्टर रहेगा। उसके बाद ईएम वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बाद में इस यूनिट का कंपैरिजन खत्म होता है और ये टोटल 17 मार्क्स को इकट्ठा करती है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पूरा का पूरा सिलेबस फिजिक्स बुक नंबर 1 का है, मींस 16 प्लस 17 33 मार्क्स आपको बुक नंबर 1 पे आधारित रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो यूनिट नंबर 6, 7 एंड 8, इसके साथ ये जो यूनिट्स हैं ये सेकंड बुक कवर करेंगे। सेकंड बुक के अंदर ये यूनिट्स हैं। अब आपके पास ऑप्टिक्स आ जाएगा, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एंड वेव ऑप्टिक्स। इन सब के वेटेज को अगर आप ध्यान से देखेंगे, मॉडर्न फिजिक्स के वेटेज जहां पर आपको 12 नेचर ऑफ लाइट, एटम एंड न्यूक्लियाई, इन सब का कंसीडरेशन लेके चलेंगे तो ये यूनिट बनेगी आपके पास 18 मार्क्स। इसके बाद एटम, न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इन सब के साथ में काम करते हुए चलेंगे तो ये है 12 मार्क्स। और लास्ट सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर के लिए है 7 मार्क्स। अब रेस्ट ऑफ द मार्क्स अगर आप ऐड अप करेंगे तो 18 प्लस 12 दैट इज 30, 30 प्लस 7 दैट इज 37 मार्क्स सेकंड बुक कवर करते हैं। दोनों को ऐड करते हैं तो दैट इज टोटल मार्क्स 70। थियोरेटिकल पोर्शन 30 मार्क्स के आपके प्रैक्टिकल होते हैं और प्रैक्टिकल में नंबर्स लाने का काम आप सभी का रहेगा। हमारी पूरी प्रयास रहेगी आपके थियोरेटिकल नॉलेज को क्लियर करने की, उसके हर एक पर्सपेक्टिव को क्लियर एंड शॉर्ट रख के आपको राइटिंग वर्क को भी समझाना कि किस प्रकार से आप बोर्ड के पेपर को लिखेंगे, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर रहेगा, प्रेजेंट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक, तो ये खत्म हो गया आपका फिजिक्स। नाउ कम टू नेक्स्ट सब्जेक्ट, अगले सब्जेक्ट के ऊपर चलते हैं। चलिए, फिजिक्स ओवर हो गया। नाउ केमिस्ट्री का सब्जेक्ट वाइज वेटेज देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स पे कितने मार्क्स हैं। चलिए, वेट द सेकंड। हाँ जी, सो दीज आर द टॉपिक्स, आपके चैप्टर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं साथ साथ। देखिए 12th के पोर्शन में जो कवर हो रहा है, जैसे सॉल्यूशन हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, डी एंड एफ ब्लॉक्स, कोऑर्डिनेट कंपाउंड, एल्केन्स, एलोनिन्स, ये ऑर्गेनिक का पार्ट यहाँ से चालू हो चुका है, अल्कोहल, फिनोल ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन्स, बायोमोलिक्यूल्स, ये टोटल 12th पोर्शन का पार्ट है। और हर सब्जेक्ट
हर चैप्टर के सामने उसके मार्क्स को लिखा हुआ है 7, 9, 7, 7, 7, 6, 8, 6। देखिए एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे हाई वेटिंग चैप्टर रहेगा, 8 मार्क्स सिर्फ इसी चैप्टर के पास है। ओवरऑल फिजिक्स की जैसा नहीं, केमिस्ट्री में हर चैप्टर के पास उतने उतने मार्क्स हैं, उतने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब पॉइंट ऐसे रहता है कि कहाँ से 3 मार्क्स क्वेश्चन आने वाला है, कहाँ से 5 मार्क्स क्वेश्चन आने वाला है। ये डिटेल एनालिसिस आपको सब्जेक्टिव वीडियोस के अंदर मिल जाएगा। तो एक बार अच्छे से देख लीजिए कि वेटेज किस चैप्टर के पास कितना है और ये टोटल थ्योरेटिकल मार्क्स को कवर कर रहा है। ऑर्गेनिक का पार्ट अच्छा खासा हाई स्कोरिंग पार्ट पूछा जाता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हेलो अल्केन्स, हेलोअरीन्स, अल्कोहल, फिनॉल, अमीन्स, इन्हीं से बहुत सारे नंबर आ रहे हैं। देखिए 6 + 6 12, 12 + 8 20, 26 मार्क्स का सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही अंदर है। ठीक है, कुछ पार्ट्स इनऑर्गेनिक का है, कुछ पार्ट फिजिकल का है। फिजिकल का पोर्शन काफी कम है, ज्यादा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इतना नहीं, उतना ही लगभग इनऑर्गेनिक का भी पार्ट है। तो ये टोटल 70 मार्क्स ऑफ थ्योरेटिकल केमिस्ट्री क्वेश्चन था। टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज वेटेज आपके पास कम है। चलिए लास्ट सब्जेक्ट देखते हैं हम, बायोलॉजी। बायोलॉजी में चैप्टर वाइज क्या वेटेज रहेगा 12th कोर्स के लिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बायोलॉजी 12th बुक, जिसमें हमारे पास रिप्रोडक्शन क्या वेटेज रहेगा 16 मार्क्स का। 16 मार्क्स का रिप्रोडक्शन रहने वाला है आपके पास। ह्यूमन रिप्रोडक्शन इसके अंदर रहने वाला है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ रहने वाली है। फिर आता है जेनेटिक एंड इवोल्यूशन। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेनेटिक्स, इवन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक नीट आपके लिए सबसे ज्यादा हाई वेटिंग टॉपिक रहता है। बोर्ड्स में भी देखिए 20 मार्क्स इवोल्यूशन एंड जेनेटिक्स को दिया जाता है। तो अगर आप बोर्ड्स में यहाँ पर एक अच्छी प्रिपरेशन के साथ घुसते हैं तो यही पोर्शन आपको नीट में भी बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक, आगे है ह्यूमन बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, बहुत सिंपल टॉपिक रहता है, तभी 12 मार्क्स को असाइन है। उसके बाद है बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन, एग्जाम में ये पोर्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट जाएगा। ठीक है, 12 मार्क्स के बाद एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, इसके बाद 10 मार्क्स। टोटल मिला के ये हो गया थ्योरेटिकल पोर्शन ऑफ बायोलॉजी, 70 मार्क्स का ये टोटल है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेनेटिक्स। तो इन सारे वेटेजेस के साथ देखिए आपको अब क्लियर है कि 70 मार्क्स की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन सब्जेक्ट्स में आपको किस चैप्टर पे कितना मार्क्स असाइंड है। अब अपनी प्रिपरेशन को हम उसी तरीके से रखेंगे, हाई वेटिंग चैप्टर्स के ऊपर हम ज्यादा जोर रखेंगे ताकि हम अच्छा स्कोर कर पाए और हमारे टारगेट एकदम क्लियर रहेंगे। हम 70 में 70 स्कोर करने की कोशिश करेंगे पूरी तरीके से और अपने ओवरऑल बोर्ड्स को 90% प्लस प्रिपरेशन पे लेके आएंगे। तो सभी को ऑल द बेस्ट, फॉलो करते रहिए इस कोर्स को, डे बाय डे अपने लेक्चर्स प्लान को देखिए, कमेंट्स में अपने डाउट्स को पूछिए। हमारी जो न्यूमेरिकल सीरीज रहेगी पीवाईक्यू की, उसको फॉलो कीजिए। एप्लीकेशन पे आपको पीडीएफ अवेलेबल रहेंगे, उनको रीड आउट कीजिए जो इन क्लास नोट्स के रहेंगे। जिस बोर्ड पे अभी आपको पढ़ाया जा रहा है उसके थ्रू ही आपके पास नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड्स एग्जाम। टाटा, बाय बाय।